आपकी इच्छा और मेरे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम आपको मैनिफेस्ट करने का इजी एंड एफर्टलेस तरीका बताएंगे। बेसिकली हम आपको समझा देंगे कि आपको मैनिफेस्ट किस तरीके से करना है। किसी भी विश को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको आपकी अथॉरिटी पता चल जाएगी कि एक्चुअली में आपकी अथॉरिटी होती क्या है एंड मैनिफेस्ट किस तरीके से किया जाता है। आपके इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, जिस दिन से आप मैनिफेस्ट करना चालू करते हो मीन्स अभी जो भी आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ओके, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं एंड वो नेगेटिव थॉट जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं क्योंकि उसके पास नेगेटिव डेटा है। आप कहते हो क्यों ऐसा नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, 3D क्यों नहीं चेंज हो रही है? वो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास डेटा पड़ा हुआ है। डेटा मीन्स एक्सपीरियंसेस, स्पीच से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपके पास एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं एंड वो एक्सपीरियंसेस एज अ डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है, इसलिए वो आपको बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके 3D में। ओके एंड आप ये कहते हो 3D से कैसे बचे? 3D से बचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी अथॉरिटी समझने की ज़रूरत है। ओके क्या होता है, आपको 3D जो भी 3D में आपको दिखाई दे रहा है, आप समझ लो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, इसलिए वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लो। मीन्स जो डेटा आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो 3D में दिखाई दे रहा है, वो एक सेव्ड डेटा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। एंड वो सेव कैसे हुआ है? एक्सपीरियंसेस के वजह से। कोई ओल्ड एक्सपीरियंसेस या फिर आपने वीडियो देखी हो वो सेव हो गया हो, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है, इसलिए वो चीज़ 3D में दिखाई दे रहा है। ओके एंड अगर आप इसी सेव्ड डेटा को, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी 3D दिखाई दे रही है, जो भी, क्योंकि 3D जो दिखाई दे रही है, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, उसी को सिमिलर करके ही, उसी को रिलेट करके ही जो थॉट आते हैं वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड आते हैं। ओके जो आपके थॉट आ रहे फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो 3D एंड पास्ट को एनालाइज करके ही सबकॉन्शियस माइंड डेटा देता है एंड वही डेटा प्रोसीड होता है आपके फ्यूचर में। सेम वही क्वेश्चंस आएंगे आपके फ्यूचर के लिए, आपके थॉट में जो भी आपको थॉट आ रहे फ्यूचर के लिए वो वही आएंगे, क्योंकि जो उसके पास सेव्ड डेटा है उसी को शो कर रहा है, आपके 3D में भी एंड फ्यूचर में भी शो कर रहा है। ओके बट अगर आप इस डेटा को डिलीट कर दो, फॉर्मेट कर दो, वो डेटा बचे ही गए नहीं सबकॉन्शियस माइंड के पास। मीन्स अगर सबकॉन्शियस माइंड के पास वो डेटा नहीं है, ओके वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा 3D में। ओके एंड उसकी जगह आपको क्या करना है? दूसरा डेटा सेव करवाना है सबकॉन्शियस माइंड में। समझे आप? जो आप रोबोटिक अफर्मेशन देते हो या स्क्रिप्टिंग करते हो या विजुलाइजेशन करते हो, वो आप एक और डेटा दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को। अब सबकॉन्शियस माइंड पास ड्यूअल डेटा है। मीन्स जो 3D में दिखाई दे रहा है वो उसके पास ऑलरेडी एक डेटा पड़ा हुआ है, वो शो कर रहा है 3D में, एंड आप एक नया डेटा दे रहे हो, पर दोनों डेटा एक साथ मैच नहीं कर रहा है। इसलिए 3D में आप कह रहे हो ना, कब से हम रोबोटिक अफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर 3D में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसके पास ड्यूअल डेटा है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है दोनों डेटा एक दूसरे में एंड मैच नहीं कर रहा है। ओल्ड एक्सपीरियंसेस से वो मैच ही नहीं कर रहा है। समझ लो ना आप? इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क कर रहा है, वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो रहा है जाके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो 3D में शो नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूचर की स्पेस खाली है, इसलिए वो फ्यूचर में जाके मैनिफेस्ट हो रहा है। वो चीज़ प्रेजेंट में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करना है तो वो ओल्ड डेटा आपको सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट करना है। तब अब मेरी बात को समझो, जो कॉन्शियस माइंड है उसका काम है थॉट्स लेके आना, जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं उस थॉट को शो करना, रिफ्लेक्ट करना। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक अ चिप, एंड उसमें जो मेमोरी पड़ी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एज अ प्रोजेक्टर आपकी 3D में, जो 3D में रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके आप 3D में क्या दिख रहा है उसको एक चेकआउट करो एंड उससे समझो कि ठीक है ये दिखाई दे रहा है, ये डेटा है, इसको डिलीट करना है, एंड उसे डिलीट कर दो। मीन्स अब मेरी बात को समझो, आपका काम है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना,
मीन्स आपका सिर्फ इतना काम है, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करना, स्क्रिप्टिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, उसे ऑर्डर देना। मीन्स ऑर्डर देना कि इन सारे सीनरियोज को, ओल्ड डेटास को मेरे डिलीट कर दो। आप इसे इस तरीके से कर सकते हो जैसे शाम के टाइम आराम से लेट गए आप, रात में सोने से पहले आपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया कि सबकॉन्शियस माइंड, मीन्स आप सिंपल से लेट गए हो एंड सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड, ये जितने भी मेरे ओल्ड डेटा पड़े हुए हैं, जो भी रेजिस्टेंस है हमारे रिलेशनशिप में, या फिर आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी बॉडी, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ में भी आ रही है, आप हेल्थ से भी रिलेटेड कर सकते हो, जो भी आपके 3D में दिखाई दे रहा है, जो भी आपको क्रोनिक इलनेस है, कुछ भी, ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। सो कुछ भी है, आप उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दो कि उसे डिलीट कर दो। जितने भी वो गलती से चले आए हैं, आई डोंट वांट, वो पता नहीं कैसे आए, मुझे नहीं पता, गलती से हो गए, उसको डिलीट कर दो। सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दो, सबकॉन्शियस माइंड सब डिलीट कर देगा, उसको सब फॉर्मेट कर दो, वो सब फॉर्मेट कर देगा। सुबह तक आप हल्का फील करोगे, मतलब फिर भी होगा अच्छा खासा, तो डिलीट कर देगा डेटा। फिर भी कुछ सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो सामने नहीं आते, उनके लिए जैसे मॉर्निंग में आपको डेटास आ रहे हैं, मीन्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको 3D में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पास्ट थॉट आ रहे हैं, फ्यूचर के थॉट आ रहे हैं, क्योंकि वो रहेंगे, क्योंकि आपके पास्ट बिलीफ या फिर पास्ट थॉट्स से ही लेके वो फ्यूचर में क्रिएट करता है। क्रिएट मीन्स आपको थॉट्स लेके आता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सब पास्ट बिलीफ्स हैं जिसकी वजह से वो फ्यूचर में शो कर रहा है, ठीक है, एंड वो प्रेजेंट में भी शो कर रहा है। तो आप एक एक करके डिलीट करते जाओ, मतलब जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में आपके, मतलब जैसे कॉन्शियस माइंड में आपके आते हैं, ओके, तो जैसे ही कॉन्शियस माइंड में आपको थॉट आ रहा है किसी भी चीज़ है, फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, 3D में कुछ अचानक से दिख जाए, तो उसे एज अ डेटा रिसीव करो एंड डिलीट करने के लिए ऑप्शन दे दो उसको कि डिलीट कर दो। सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दो कि उसे डिलीट करो एंड अपना रोबोटिक अफर्मेशन करो। सिर्फ आपको इतना है, आपके पास अथॉरिटी, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करना। 3D अपना शिद्दत से अपना काम कर रही है, कॉन्शियस माइंड अपना शिद्दत से अपना काम कर रहा है। बस कॉन्शियस माइंड को पहचानो कि उसमें थॉट क्या है, 3D को पहचानो कि उसमें थॉट क्या है, आपको थॉट क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, बस आपको सिर्फ उसे समझना है कि ये थॉट है, ओके, ये सेव है डेटा, ओके, वो अपना शिद्दत से अपना काम कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड शिद्दत से अपना काम करेगा, ठीक है, उसका काम है मैनिफेस्ट करके देना, वो अपना काम शिद्दत से कर रहा है। आपका काम है शिद्दत से सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। उसे सिर्फ बताना कि ये चीज़ करो, ओके, ये चाहिए सिर्फ उसे बताओ, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन उसे दो। जो नहीं चाहिए उसे बताओ कि भाई डिलीट करो उसे, सबकॉन्शियस माइंड उसे तुरंत डिलीट कर देगा, तुरंत। आप डबल अफर्मेशंस कर सकते हो, जैसे आप जैसे एसपी के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए ऐसा कर रहे हो, वेल्थ के लिए ऐसा कर रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा एसपी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे पास पैसा भरपूर मात्रा में आता है, कुछ भी, एंड उसके बीच में आप ट्रिगर हो रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच नहीं है, आपको डिलीट, बार बार रिफ्लेक्ट करेगा, आपको बार बार, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क थॉट होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, उतनी जल्दी जाएगा नहीं, तो हर बार उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अब बार बार इंस्ट्रक्शन दोगे, वो उस हिसाब से फिर एक्ट करने लगेगा, उसे वो धीरे धीरे डिसअपियर करने लगेगा, धीरे धीरे उसे डिलीट करने लगेगा, और एक समय वो आएगा जब आपके ओल्ड थॉट डिलीट हो जाएंगे, जितने भी ओल्ड थॉट है सब डिलीट हो जाएंगे। तो अब देखो क्या बचा, सबकॉन्शियस माइंड से पुराने थॉट डिलीट कर दिए आपने, डिलीट करवा दिया, पूरा सिस्टम फॉर्मेट करवा दिया आपने, ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड पास रिफ्लेक्ट करने के लिए 3D में कुछ बचा ही नहीं है, तो अब वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा। सबकॉन्शियस माइंड का काम है सिर्फ उसे ऑर्डर को फॉलो करना एंड मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करना काम उसका है, आपका नहीं। थॉट देना काम किसका है, कॉन्शियस माइंड का, आपका नहीं। जो थॉट्स आते हैं उससे रिलेटेड वो काम कॉन्शियस माइंड का है, आपका सिर्फ काम है ऑर्डर देना। मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो भी आप टेक्निक कर रहे हो उसका काम वो टेक्निक करना। आप थॉट से मैनिफेस्टेशन करते हो, सो आपका काम है सिर्फ थॉट देना। अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन करते हो तो सिर्फ आपका काम है रोबोटिक अफर्मेशन देना। आपका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ टेक्निक को करना है। स्क्रिप्टिंग तो स्क्रिप्टिंग, विजुलाइजेशन तो सिर्फ विजुलाइजेशन, उससे ज़्यादा आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को या फिर कॉन्शियस माइंड को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 50 सवाल, जितने सवाल होंगे उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ओके। जितने सवाल उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट। उससे बेटर है कि आप शांति से बैठो, बस उसे ऑर्डर दो, वो अपना काम कर रहा है। जिससे स्लॉट्स लगती है ना कि इस वक्त बाद ये मैनिफेस्ट हो जाएगी, सो उस तरीके से वो मैनिफेस्ट कर देगा,
उसके पास कोई मतलब नेगेटिव थॉट नहीं होगा, कोई नेगेटिव डेटा नहीं, कोई डेटा नहीं उससे रिलेटेड, उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा आपकी लाइफ में। ओके, कोई उसके पास डेटा नहीं, वो सिर्फ क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई डेटा ही नहीं है ना, आपने सब डिलीट कर दिया। एसपी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस है आपने सब डिलीट करवा दिया सबकॉन्शियस माइंड से, जो भी चीज़ था सब डिलीट कर दिया। एक्सपीरियंसेस, जब एक्सपीरियंसेस नहीं है तो 3D नहीं दिखा सकता या फ्यूचर में कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके पास ओल्ड एक्सपीरियंसेस है नहीं। अब सब कुछ डिलीट पड़ा हुआ है ना, उससे रिलेटेड कोई इमोशन ना कुछ, तो क्या होगा? अब सब कुछ हटा दिया, लेकिन आप तो कॉन्शियस अवेयर हो कि आपको कौन सा डेटा देना है। आपने उसे एक नया डेटा प्रोवाइड कर दिया, अब उस नए डेटा को रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि उसके पास ओल्ड डेटा नहीं है, इसलिए उसके पास सिर्फ न्यू डेटा पड़ा हुआ है। अब उसके पास मजबूरी है, फ्यूचर तो उसे क्रिएट करना ही है। 3D में उसे शो तो करना पड़ेगा कुछ ना। तो अब उसके पास ओल्ड डेटा नहीं है, न्यू डेटा है, तो फिर वो न्यू ही डेटा तो रिफ्लेक्ट करेगा फ्यूचर में। ऑप्शन क्या है उसके पास? अब आपने एसपी से रिलेटेड हो, अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, अपनी वेल्थ से रिलेटेड, जिस सक्सेस से रिलेटेड, अब उससे आपने न्यू डेटा दे दिया। जो आप अफर्मेशन कर रहे हो, रोबोटिक अफर्मेशन, उसको करते रहो, आपका काम है सिर्फ उसको करना। बाकी मैनिफेस्ट करने की अथॉरिटी सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पास है, कॉन्शियस माइंड के पास भी नहीं है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ ये बता सकता है कि कौन सा डेटा पड़ा हुआ है आपके पास, एंड बस आप अपने 3D को, इनकॉन्शियस थॉट्स को ठीक से एनालाइज करो, अवेयर हो जाओ कि भाई ये डेटा पड़ा है, ओके सो मुझे इस डेटा को डिलीट करना है क्योंकि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे या 3 साल से मैनिफेस्ट कर रहा है, 2 साल, ये भी एक नेगेटिव डेटा है। अरे उसका कॉल नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर रहे, ये भी एक नेगेटिव डेटा है। अरे नहीं हो पाएगा, ये भी एक नेगेटिव डेटा है। अरे ऐसे थॉट आ रहे, ये भी एक नेगेटिव डेटा है। जितने ये सब नेगेटिव डेटा, जितने भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सब एक नेगेटिव डेटा है। मीन्स आप अभी अगर अफर्मेशन कर रहे हो तो मतलब आज से आपकी मैनिफेस्टेशन चालू होती है। मीन्स आप अभी से अपनी चीज़ों को लेके चलो, कल जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। चीज़ें जो दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है, आप डिलीट कर दो उसे। आपको तो कैसे डिलीट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, डिलीट करो उसे, सबकॉन्शियस माइंड डिलीट कर देगा। ओके, एंड न्यू डेटा फॉर्म कर दो, चाहे अब आप विजुअलाइजेशन के थ्रू करो, चाहे जिससे करो, आप आराम से फॉर्म करके उसको दे दो, वो उसे फिर मैनिफेस्ट कर देगा। अब बहुत सारे लोगों को सवाल ये आएगा, इसे करना कैसे? इसे करना इस तरीके से, रात में आपने लेटे एंड रात में आपने ऑर्डर दिया कि मैं जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, आप उसको देख भी सकते हो कि ये ऐसे ऐसे थॉट हैं, अब डिलीट कर दो। रात में पूरी तरीके से डिलीट कर दो। ये सोचो कि आज के दिन मेरी सारी की सारी नेगेटिविटी डिलीट हो गई। मीन्स जो भी ओल्ड थॉट है, ओल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे, सब जो डिलीट करना चाहो सब डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो उठा के। जिस चीज़ से भी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हो सब डिलीट कर दो एंड सो जाओ चुपचाप। सुबह उठो, आपके थॉट रहेंगे, बहुत अच्छा फील होगा, फिर भी थोड़े बहुत जो थॉट आ रहे हैं आप उसको बस डिलीट करते जा रहे हो। एंड अपनी जो भी अफर्मेशन है, अफर्मेशन किस तरह से बनाई जाती है, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स मान गए, ओके। मेरे को कार मैनिफेस्ट करनी है तो कार मैनिफेस्ट हो रही है, या फिर कार मैनिफेस्ट हो गई है। या फिर एसपी बहुत स्टबर्न है तो एसपी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आप क्या चाहते हो उसको बस अफर्मेशन बना लो, जस्ट इतना करो, जो चाहते हो उसको अफर्मेशन बना लो, उसको रिपीट करते रहो, बस इतना रिलैक्स होकर एंड उसको रिपीट करते रहो। एंड फिर आपका काम है सिर्फ रिपीट करना, बाकी और उससे ज़्यादा काम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का है, उसके आगे आपका नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे सबकॉन्शियस माइंड को, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि भाई डेटा डबल है, वो आपको शो करेगा कि ये डेटा है मेरे पास एंड आप कुछ और कह रहे हो, डेटा मैच नहीं कर रहा, वो ऐसा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सो आपको सिंपल सा करना है, साथ ही में डिलीट का ऑप्शन रख दो, डिलीट नेगेटिव थॉट, डिलीट नेगेटिव थॉट, डिलीट जैसे ही है डिलीट, मैनिफेस्ट तब से नहीं हुआ डिलीट, ये बीच में है डिलीट, स्टबर्न है डिलीट। मीन्स अगर ये आप स्टबर्न का मैनिफेस्ट करो कि वो स्टबर्न है, डिलीट। बहुत ज़्यादा ही काम पर्सन है, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव पर्सन है, मेरी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो रही है, रिकवर हो रही हूँ मैं, रिकवर हो रहा हूँ मैं, एनीथिंग मीन्स मेरी बॉडी पूरी रिबूट हो रही है, फिर से मेरी बॉडी रीस्टोर हो रही है, मेरे शरीर की पूरी बीमारियाँ जा रही हैं, मेरी हाइट बढ़ रही है, एनीथिंग जो आप चाहो वो आप कर सकते हो, वो से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। एंड जो भी चीज़ आपके पास अभी जो भी नेगेटिव पसंद नहीं है उसको डिलीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, साथ में ये भी करो, तो कितनी फास्ट एंड फ्यूरियस वे में आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। आप उधर सबकॉन्शियस माइंड से डेटा भी डिलीट करवा दोगे एंड एक नया डेटा भी दे दोगे उसे,
कि क्या मैनिफेस्ट करना है। सो ये था आपके सारे दिन का रूटीन कि आप क्या कर सकते हो। एक बात बहुत गौर से जान लो, मैनिफेस्ट करने की अथॉरिटी सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पास है, एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास जो डेटा है वही वो 3D में रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड वही वो आपके कॉन्शियस थॉट में भी लेके आ रहा है। वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लेके आ रहा है, तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस पूरे डिलीट करवा दो, उसे पूरा फॉर्मेट करवा दो। जब पास्ट का एक्सपीरियंसेस फॉर्मेट हो जाएगा तो फ्यूचर की कोई चीज़ दिखाएगा नहीं, एंड प्रेजेंट की भी नहीं दिखाएगा। आप एक काम को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसे डिलीट करवा दो, सबका सारा नेगेटिव डेटा डिलीट करवा दो। उसके पास कोई एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसके पास डेटा ही नहीं, तो सो क्या करेगा? उसे अब नया डेटा चाहिए, फिर आपने जो नया डेटा दिया है पॉजिटिव डेटा, वो उसको एक्सेप्ट करके मैनिफेस्ट कर देगा। एक बात बहुत गौर से समझ लो, ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव है कि जब आप ये अपने पास्ट से सोचते हो कि मेरा पास्ट मैटर करता है फ्यूचर से, सबसे बड़ा। एंड लोग अपनी कहानियाँ लिखना चालू कर देते हैं कमेंट में कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, कमेंट में सब। तो ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर में फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। आप नहीं समझ रहे हो इस बात को कि आप उसी को और ज़्यादा सेव कर रहे हो, मीन्स उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, नोइंगली अननोइंगली। तो कभी भी पास्ट की चीज़ को रिपीट मत करो, वो डिलीट कर दो डेटा। पास्ट में जो हो चुका सो हो चुका। आप आज से और अभी से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, तो आज से और अभी से जो चाहते हो सिर्फ वही बोलो। चाहे वो 3D में कुछ भी शो करे, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में कितने भी थॉट आए, कैसे भी थॉट आए, चाहे फ्यूचर के थॉट कैसे भी दे, लेकिन वही आपको बोलना है जो आप चाहते हो। इतनी बार बोलो कि सब कॉन्शियस माइंड को वो सच लगने लगे। मीन्स आपका झूठ इतना शिद्दत से बोलना होना चाहिए कि वो चीज़ सच हो जाए। आप झूठ भी इतनी शिद्दत से बोलो कि वो चीज़ सच हो जाए। सो फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑन माई चैनल, झूठ बोलना सीखो एंड शिद्दत से झूठ बोलो, ठीक है ना? मैं दे रहा हूँ चांस, शिद्दत से झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो, क्योंकि वही झूठ सच हो जानी है। तो जब झूठ ही आपका सच हो रहा है तो बड़ा झूठ बोलो, छोटा मोटा मत बोलना, ठीक है ना? एंड अच्छा झूठ बोलो। ये सच्चाई वाली नेगेटिविटी से बेटर है झूठ बोल दो भाई। जब आपके झूठ बोलने से कुछ आपका अच्छा हुआ जा रहा है तो झूठ बोलने में क्या जा रहा है? फ्यूचर के लिए झूठ बोलने में क्या जा रहा है? आप अपने पास्ट के लिए भी कुछ अच्छा ही झूठ बोलो, ओके? पास्ट के लिए भी अच्छा झूठ बोलो, फ्यूचर के लिए भी अच्छा झूठ बोलो, प्रेजेंट के लिए भी अच्छा ही झूठ बोल दो। आप फ्यूचर के लिए भी सच बोलते हो कि ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं। अरे क्यों बोलते हो? मत बोलो, क्योंकि सच बोलने से आपका तो बिगड़ रहा है ना काम। तो झूठ बोलने से जब काम बन रहा है तो झूठ बोल दो ना भाई, झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप झूठ क्या बोलते हो? जो आप चाहते हो वही तो झूठ बोलोगे। और आज का झूठ बोला हुआ कल वो सच हो जाना है, तो डरते किस बात से हो? डर किस बात का है? खुल के झूठ बोलो, दबा के झूठ बोलो, वही झूठ सच हो जाना है। तो दबा के झूठ बोलो ना, बोलो, दबा के झूठ बोलो, वो सच हो जानी है। डरते किस बात से हो? हाँ, डरते किस बात से हो? सीधा बोलो, आई हैव फरारी, आई हैव लैम्बोर्गिनी, आई हैव रोल्स रॉयस। सीधा बोलो, वो तो पता ही नहीं, आप रिपीटिशन करोगे मैनिफेस्ट हो जाएगी वो। तो बोलो ना, क्या जा रहा? खुद से बोलो, अकेले बैठ के बोलो, शांति में बोलो, सेल्फ टॉक करो। झूठ सेल्फ टॉक कर लो। डर लगता है सामने बोलने से किसी के, तो सेल्फ टॉक में झूठ बोल लो। सेल्फ टॉक में झूठ बोलो खूब, मेरे पास ये है, वो है, ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला, मेरा अच्छा बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। खुद से बैठे बैठे खुद के बारे में सोचते हो, बढ़िया बढ़िया चीज़। खूब झूठ बोलो खुद से, खूब सच हो जानी है। इस दुनिया में कुछ भी झूठ नहीं है और कुछ भी सच नहीं है। जो 3D आपको दिखाई दे रही है वो ना सच है ना झूठ है, एंड जो आप देखना चाहते हो वो भी ना सच है ना झूठ है, वो बिल्कुल बिटवीन है। आपकी जिधर नज़रें हैं, जिधर फोकस है, बस वही चीज़ सच नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल देखोगे तो वो भी सच नहीं है। जहाँ आपने सोच बदली, आपकी दुनिया बदल जाएगी तुरंत। सो बी केयरफुल ऑफ योर थॉट, बहुत केयरफुल रहो। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स झूठ बोलना स्टार्ट करो। सेल्फ टॉक में झूठ बोल लो भाई, सेल्फ टॉक में झूठ बोल लो, ठीक है? सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।